हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टीच में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 24 फरवरी 2023 और आज हुआ है बिहार बोर्ड कक्षा 9th वालों का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में फर्स्ट सिटिंग में साइंस का एग्जाम पेपर। और इसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर की देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9th कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। वीडियो वाले जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देखे होंगे तो उनको मालूम होगा कि पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल पूछा गया था कि आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है। तो हर्ट्ज होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था, हर्ट्ज। उसके बाद में है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम होता है। तो ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है। उसके बाद में कहता है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि उसकी 6 गुना होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि दाब का एसआई मात्रा क्या होता है। तो दोस्तों, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही जो नहीं है दोस्तों वो दिया गया है ऑप्शन बी में। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया था कि किसी वस्तु के जड़त्व का कौन सा गुण पाया जाता है। देखिए, जड़त्व में द्रव्यमान के कारण इसमें गुण पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। देखिए, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग प्रणोद कहते हैं। राइट आंसर डी में दिया गया था। रॉकेट का प्रयोजन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन सी में, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद में है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है। तो याद रखिएगा 1/2 mv² होता है। ये भी हम अपने वाले वीडियो में बता दिए थे। उसके बाद में है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड द्वारा उत्पन्न किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो ये दोस्तों होगा 9.8 जूल के बराबर। किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु का ऊपर और लगने वाला बल क्या होता है। तो उसे हम लोग उत्प्लावन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उत्प्लावन कहते हैं। उसके बाद में कहता है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब उसे दोगुना कीजिएगा तो ये आपका 1/4 बढ़ जाएगी। उसके बाद में है कि 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। और 20,000 से ऊपर रहता तो पराश्रव्य कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है। तो हम आप सभी को बता दिए थे कि रेडियन पर सेकेंड होता है। रेडियन पर सेकेंड ऑप्शन बी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी में था। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती किसका होता है। तो ये होता है दोस्तों आरोपित बल के। इसके बाद में है कि शक्ति का सही मात्रा क्या होता है। तो ये आपका होता है जूल प्रति सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद भी पूछा गया था कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। देखिए, घर्षण बल जो हमेशा कार्य करता है वो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। एक हर्स पावर बराबर क्या होता है। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम बताए थे कि 1 HP बराबर क्या होता है। तो हर्स बराबर होता है 746 वाट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था 746 वाट के। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो 1/2 mv² होता है। फिर कहता है कि एक किलोवाट घंटा यानी 1 kWh किलोवाट हावर कितने जूल के बराबर होते हैं। तो 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था। आवेग का सही मात्रा क्या होता है। तो याद रखिएगा कि न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। स्पीडोमीटर मापता है। देखिए, स्पीडोमीटर के द्वारा किसी भी चीज़ का स्पीड मापा जाता है, यानी उसकी चाल मापी जाती है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है। तो नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है। उसके बाद में कि गर्म करने पर कौन सा गैस का आयतन बढ़ता है कि घटता है। तो जाहिर सी बात है बढ़ता है। उसके बाद में है कि प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है। तो ये आपका धनावेशित कण होता है। उसके बाद में पूछा गया था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। देखिए, 8 3 11 के बारे ये तो होगा नहीं, आपका 8 और 2 10 लेके अगर ऑप्शन बी में दिया गया था। राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि सोडियम का संकेतिक चिन्ह Na होता है
और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में केवल ऑप्शन बी में दिया गया था कि 8, 2, 10 और 11, तो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1 और 8 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? देखिए पीतल मिश्र धातु है, आर्सेनिक, सिलिका और स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे तत्व के बारे में पूछा जाएगा तो पीतल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन सा धातु है? देखिए एंटीमनी, आयरन, आर्गन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आपका धातु है, आर्गन भी धातु है, लेकिन यहाँ पे धातु की बात की जाएगी तो लोहा यानी आयरन होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, नाइट्रोजन में बारूद आपका मिश्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, लोहे का जमना, कोयले का जलना। देखिए तो मोमबत्ती का जो जलना होता है रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, हमें भौतिक परिवर्तन बताना होगा तो कोयले का जलना हो जाएगा। कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो ये दोस्तों आपका होता है स्टार्च का विलयन। राइट आंसर डी में दिया गया था। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो Na2PO4 होता है। तो Na2PO4 कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन बी में Na2PO4। उसके बाद में हम बताए भी थे कि एवोगाड्रो संख्या 100% पूछे जाते हैं तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 10 5 24 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। अमोनिया यानी NH3 अमोनिया की सजातीयता कितना होती है? तो देखिए नाइट्रोजन के 1 अणु है और हाइड्रोजन के 3 है, तो 3 कितना होगा? 4 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो ये भी बताए थे कि C6H6 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया था, C6H6। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 39 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है? तो देखिए प्रदूषक कौन सा नहीं होगा? तो प्लास्टिक नहीं होगा, सॉरी प्लास्टिक तो है, डिटर्जेंट भी है, पीड़कनाशी और अमोनियम सल्फेट में आपका ये अमोनियम सल्फेट आंसर होगा। कौन सा हरितगृह गैस नहीं है? तो देखिए हरितगृह यानी घर का गैस नहीं है, तो ये SO2 नहीं है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी से तो आपका अम्लीय वर्षा होता है। वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? तो हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन ये होता है, फ्लाइंग एश नहीं होता। राइट आंसर सी में दिया गया था। उसके बाद में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन सा कण होते हैं? तो प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस को अष्टक नहीं होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा आपका आर्गन। राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन ए में। उसके बाद में कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये आपका n² होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में था। धूम कोहरा क्या है? देखिए धूम कोहरा जो होता है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिकों का युग्म नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? तो आप सभी को मालूम होगा CFC, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था। ओजोन स्तर के ह्रास से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि त्वचा का जो कैंसर होता है, तो त्वचा रोग, कैंसर रोग यही होता है ओजोन परत के ह्रास से। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण आवेश से युक्त कण है? तो ऋण आवेश से युक्त कण क्या होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। फिर कहता है कि आयरन का लैटिन नेम क्या होता है? दोस्तों फेरम होता है, क्योंकि Fe का मतलब होता है फेरम और यही लोहा यानी आयरन का लैटिन नेम होता है। कौन सा यौगिक है? देखिए संगमरमर आपका ये यौगिक मिल गया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, संगमरमर। उसके बाद में पूछा गया है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है उसे क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों कहलाता है आपका क्वथनांक। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राह्मण स्वीकार से विकसित हुई है? तो ये आपका फ्रीजवाल हो जाएगा। फिर कहता है इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव से गड़बड़ी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया था। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? तो फाइलेरिया, कालरा, हेपेटाइटिस, कैंसर में से क्या होगा? तो आपका हेपेटाइटिस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उत्तक नाम किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तक जो नाम है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। फिर कहता है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग संयोजी या पेशी उत्तक कहते हैं। अगला सवाल है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन ने लिखे थे। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। मेंडल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका मस्का डोमेस्टिका। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है? तो वेल, देखिए वेल है, वेल आपका बच्चा पैदा करने वाला अंडाधारी है ना जी। उसके बाद में है कि कौन सा पुष्पीय पौधा है? तो देखिए मॉस, एंजियोस्पर्म, फर्न और लाइकेन में क्या होगा? तो आपका ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा। फिर कहता है कि नेफ्रीडिया उत्सर्जी के अंग किसका है? तो ये भी हम आप सभी को बताए थे कि एनिलिडा वर्ग में केचुआ होती हैं और इसी का उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होता है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा में आपका गेहूँ आता है।
उसके बाद में कहता है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 25% से अधिक होनी चाहिए। दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे मिश्रित फसल कहते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः किससे होती है, तो ये होती है दोस्तों सूर्य के प्रकाश के द्वारा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 67 को देख लीजिए। क्वेश्चन 67 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है, तो यह चिटगांव हो जाएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस प्रजाति द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है, तो ये किया जाता है लॉबस्टर के द्वारा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बंधिया बनाए गए नर में से हैं, तो ये सांड हो जाएगा। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है आपका कॉर्न स्विक्स होती है। कितने लोगों को लगता है साहिवाल से आंसर सही होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आप सभी को मालूम होगा कि स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। उसके बाद में कहता है कि जीवद्रव्य किससे बना होता है, तो कोशिका एवं केंद्रक झिल्ली से बना होता है। फिर है कि राइसोबोम बना होता है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम डीएनए और आरएनए का मिश्रण है, राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। थाइक्लाइड समूह को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग ग्राना कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि समान उत्पत्ति समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं, तो इसे ही तो हम लोग ऊतक कहते हैं। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेशी नेत्र आइरिस में पाई जाती है, तो ये आपका अरेखित पेशी होगा। फिर कहता है कि भोजन में लौह खनिज कमी से होने वाला रोग क्या है, तो आपका ये एनीमिया होता है। वृद्धि हार्मोन किससे होता है, तो आपका ये जाइगोटिज्म हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हमारे देश के एक राज्य में स्थित है, वो राज्य क्या है, तो आपका राजस्थान है। फिर कहता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये आपका दूध उत्पादन से हो जाएगा। इस प्रकार से 80 क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में देख लिए हैं। बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला है जिसमें आप सभी को मैथ, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत का आंसर की वीडियो देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही 9वीं कक्षा का प्रत्येक पेपर का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।